सभी को मेरा नमस्कार और साथ ही साथ हिंदू नववर्ष व फूलदेही की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फूलदेही होती क्या है और क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है हमारे उत्तराखंड में। तो फूलदेही बसंत ऋतु के स्वागत के लिए बनाई जाती है और यह चैत्र मास की संक्रांति मतलब कि पहली चैत्र को मनाया जाता है। पहाड़ में आज के दिन से बसंत शुरू हो जाता है और चारों तरफ फूल और हरियाली से एक पहाड़ का पूरा माहौल ही बदल जाता है और हरियाली से नज़ारे बहुत बदल जाते हैं। देख फूलदेही के दिन जो गांव के बच्चे होते हैं वे लोग सुबह उठकर नहा धोकर गांव के खेतों से और जंगल से फूलों को तोड़कर लाते हैं और प्रत्येक गांव की प्रत्येक देहरी में, देहरी मतलब कि मुख्य द्वार पर फूलों को और चावलों को चढ़ाते हैं और साथ साथ ही उस घर की रखवाली के लिए गाना गाते हैं और मनोकामना मांगते हैं। ठीक है, उस एक मधुर गीत गाते हैं जिसके बोल हैं फूल देही चम्मा देही जतु के देला उत सही दैणी भया दैणी द्वार भर बकार। ठीक है, ये थे उस गीत के बोल जिसका अर्थ होता है कि हे भगवान इन फूलों से सबकी रक्षा करना। छम्मा देही का अर्थ होता है रक्षा और जतु के दिला उतु के सही मतलब कि जितना देना है उतना ही देना और दैणी द्वार मतलब सबकी रक्षा करना और भर भकार मतलब भकार होता है एक पुराना बक्सा टाइप होता है लकड़ी का, ठीक, उसमें अनाज भर देना और यही आपसे पुकार है। इसका अर्थ होता है कि हे भगवान हमारी रक्षा करना और हमारे प्रत्येक घर में अनाजों से भरे रखना और सबकी रक्षा करना। और इसी के साथ साथ जो प्रत्येक घर वाले होते हैं उन बच्चों को गुड़ चने और चावल के रूप में भेंट देते हैं, जिसके बाद प्रत्येक बच्चा सब बच्चे होते हैं वो हर गांव के हर द्वार पे जाते हैं और यही क्रियाकलाप दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये तो था कि हम पर्व को कैसे मनाते हैं। अब ये दूसरी बात आती है कि क्यों मनाते हैं। पहला तो ये है कि आज के दिन से ही बसंत का आगमन हो जाता है और बसंत के आगमन से के लिए ही यह त्यौहार बनाया जाता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पहाड़ की एक चोटी में एक राजकुमारी रहा करती थी जो किसी दूसरे पहाड़ या दूसरे पहाड़ के पार से आए एक राजकुमार से उनको प्रेम हो जाता है और वो राजकुमार उनको शादी करके अपने गांव उस पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर या दूसरे गांव में ले जाते हैं जहाँ पे उनका मन नहीं लगता है और वो बार बार अपने ही जहाँ पे वो रहती थी जिस पहाड़ पे वो रहती थी उस पहाड़ को याद करती हैं और ऐसे करते करते उनकी तबीयत खराब हो जाती है और एक बार उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अंतिम समय वो राजा से कहती हैं कि मुझे जहाँ से मैं आई थी वहीं पे मुझे दफनाना। और कहा जाता है कि जब राजा उसको उसी पहाड़ पे ले गया और वहाँ पे दफनाया तो कुछ समय बाद वहाँ पे एक फूल उगा, उसी को कहते हैं फूली, और उन्हीं की मान्यता के लिए यह पर्व मनाया जाता है। और दूसरी मान्यता के अनुसार ये है कि भगवान शिव जब एक बार शीतकालीन में अपनी तपस्या में लीन हो गए थे तो कई वर्ष गुजरने के बाद भी उनकी तपस्या नहीं टूटी। तो माँ पार्वती समस्त शिवगणों ने बच्चों का रूप धारण किया और पूरे कैलाश को पुष्पों से भर दिया, जिसके बाद पुष्पों की सुगंध से शिव जी की तपस्या टूटी और तपस्या टूटने के बाद जो उनका गुस्सा था उसको शांत जब उनने बच्चों को देखा तो उनका जो समस्त जो उनके शिवगण थे उनको बच्चों के रूप में देखा तो उनका गुस्सा भी शांत हो गया और कहा जाता है कि यहीं से फूलदेही बनाई जाती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखना।